मेरे साथियों, आज हम एसएससी जीडी का तीसरा सेट सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 सेट सॉल्व कर लिए, तो आपने देखा होगा कि सभी चैप्टर से आपको जैसा का पेपर देखने को मिलता है वैसे ही सारे वही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। चलिए अब हम इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके बहुत सरल क्वेश्चन के साथ साथ जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको आप करके देखें। जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना है, ठीक है भैया। जल्दी से आंसर देना, करो आप जल्दी से। कि पहला क्वेश्चन है आपका कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। कितना है? 4800 रुपए है। दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है। कितना देता है? 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यह आपका क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए, आ गया आंसर आपका। कितना आ रहा है? 20%। चलिए देखिए, आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं। उसने कहा एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है? 4800 रुपए। कितना दिया गया आपको अंकित मूल्य? 4800। तो आपने कहा 4800 अंकित मूल्य है, और हमेशा बट्टा किस पर दिया जाता है? बताओ, बट्टा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि बट्टा दिया भैया उसने, कितना कितना दिया है बट्टा? 10%। जब 10 आप पता है कि देखो अंकित मूल्य बराबर, एक मिनट ऐसे भी कर सकते हैं आप। आपने कहा कि अंकित मूल्य कितना है? 4800 रुपए, ठीक है। निकालना पहले हमें क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। आपने कहा सीपी निकालना है, ठीक है ना। सीपी पर अब आप, उसने कितना बट्टा दिया है? 10% है, और लाभ कितना कमा रहा है? 8%। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 108 बटे बट्टा कितना दिएगा? 10%, यानी कितने हो जाएंगे आपके? 90, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, संख्या इस साइड पलट कर आएंगे आपकी। जब संख्या पलटेंगी तो 4800 इंटू 90 बटे कितने हो जाएंगे आपके? 108 बराबर क्या निकल के आएगा आपका? सीपी निकल आएगा। सीपी बोले तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, है ना। अब देखिए, आपने कहा 108 से आप काटोगे इसको, तो 12 पंचे 60, 12 नम्मे 108, और 12 चौके 48। 9 से 9 कैंसिल हो गया आपके, यानी जी मान आपका सीपी कितना है आपका भैया? 4000। कितना आ गया है? 4000। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि 4000 का खरीद कर 4800 उसकी एमआरपी रखता है, डिस्काउंट दे नहीं रहा है। मतलब अगर हम उसका लाभ निकालें तो लाभ बराबर क्या होगा आपका? अंकित मूल्य माइनस क्या होगा आपका? विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो लाभ निकालना है आपको। अब आपने कहा कि अंकित मूल्य कितना है उसका? एक मिनट, क्रय मूल्य। तो आप कहोगे लाभ, अंकित मूल्य रखा था उसने 4800, क्रय मूल्य कितना है उसका? 4000 रुपए। तो लाभ कितने का हुआ भैया उसको? तो आप कहोगे 800 रुपए का लाभ हुआ है उसको। लाभ कितने का हुआ है? 800 का हुआ है। लेकिन हमें क्या लाभ बताना है क्या? नहीं बताना। आपको बताना है क्या? उसका लाभ परसेंट बताना है, ना कि अकेला लाभ बताना है। तो आप कहोगे लाभ तो है 800, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ परसेंट। तो आप कहोगे 800 रुपए का लाभ होता है कितने पर? 4000। इंटू कितने हो जाएंगे? 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 40 दूनी कितने होते हैं? 80। यानी लाभ कितना है आपका? लाभ परसेंट बराबर 20%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहते तो इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 279 रुपए प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए।
करिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आया ये आंसर? चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है आपका, और ये आपको एसआई और सीआई का अंतर दिया है उसने इसमें ना। तो देखो इसको कैसे करना है, पहले समझना आप इसको। वैसे आपको फॉर्मूले बहुत सारे पढ़े होंगे आपने, फॉर्मूलों को ना पढ़कर आप एक चीज समझिए, ये कितनी परसेंट है इधर, कितने परसेंट है, 10% है। आपने कहा दर कितनी है, 10%। यानी आप ऐसा कहोगे कि भैया 10 रुपए, 10% है। लाभ क्रय मूल्य को मान लीजिए आप, सीपी माना आपने कितना है, 100, ठीक है ना। तो एसपी कितना होगा आपका, तो आप कह रहे हैं लाभ मिलकर उसको कितना हो रहा है, 110, यही हो रहा है। 100 रुपए पे ब्याज कितना मिल रहा है, 10 रुपए। 100 रुपए ब्याज कितना मिल रहा है, 10 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है 100 रुपए पर, ठीक है ना। अब इसको अपन जीरो जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 11/10। ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का, ठीक है ना। लेकिन हमें कितने वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष। तो इधर अपन लिखेंगे कितने वर्ष की बात चल रही है आपकी, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष है जो 11 है, तो 11 का अपन क्यों करेंगे, है ना। तो 11 का क्यों करेंगे अपन, इधर अपन कितने का करेंगे, 10 का क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो 11 का क्यों कितना होता है आपका, 13 31, कितना होता है आपका, 13 31। 10 का क्यों कितना होता है आपका, तो आप कहोगे 1000, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आप कहोगे इधर जो है 10,000 से लेकर 1331 में कितने का डिफरेंस आया है, 331 का, क्या हो गया, हाँ 1000 है ना। 1000 से 1331 में कितने का अंतर आया है, 331 का। लेकिन आपको याद रखना, जब 3 वर्ष की बात चले, कितने वर्ष की बात चले, 3 वर्ष की बात चलेगी, तो हमें इधर केवल कितने अंक लेना है पीछे से, 2 अंक। कितने अंक लेना है, 2 अंक। जब अंतर पूछे वो आपसे सवाल, तो आप कहोगे 2 अंक कितने होंगे आपके, 2 अंक कौन कौन से हैं, 31, ठीक है। बटे में कितने आएंगे आपके, 1000, जी है ना। बटे में कितने हैं, बटे में 1000 है आपके, ठीक है ना। जब बटे में आपने 1000 ले लिए हैं, ठीक है, इंटू एक्स, मुंडा पता नहीं, बराबर अंतर कितना दिया गया है, 270। अब इसको सॉल्व करिए आप, संख्या पलटेंगे आप उस साइड, तो x बराबर 279 इंटू 1000 बटे 31, ठीक है ना। तो अपन 31 तीन नाम 27, यानी ये कितनी बार कटेगा आपका, 9 बार। तो x का मान कितना होगा आपका, 9000। हमें ज्ञात क्या करना है, राशि ज्ञात करना है। तो राशि कितनी आ जाएगी आपकी, 9000 आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए आप इस सवाल को, कठिन नहीं है, बस एक बार समझना है आपको कि जब भी वो आपको क्या दे दे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे, क्या दे आपसे, अंतर दे, तो आपको क्या करना है, और हमसे पूछेगा राशि क्या है, तो आप इधर देखिए, अगर 2 वर्ष का होता तो 2 वर्ष का भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इधर उसने दिया दर, क्या दिया आपको, दर। दर कितनी है आपकी, 10%। तो आपने कहा 10% को अगर 100 में ऐड करेंगे तो 110/100, ठीक है ना। यानी 100 रुपए पे कितना बढ़ रहा है आपका, 10। जीरो से जीरो कैंसिल करी तो 11/10। ये 1 वर्ष का है, इधर हमें निकालना कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो आप इसका क्यों किया, आपने क्यों किया, तो 11 का क्यों कितना होता है, 1331, और 10 का क्यों कितना होता है, 1000। इन दोनों का अंतर कितना है आपका, 331। लेकिन हमें कितने अंक लेना है आखिरी के, 2। याद रखना, जब भी 3 वर्ष का सवाल आएगा आपको कितने अंक लेना है पीछे से, 2 अंक लेना है, ठीक है ना। तो इधर 2 अंक लिए, कितने पे हैं, 1000 पर। इधर आपको मूलधन पता नहीं है, तो आपने क्या मान लिया, x बराबर अंतर कितना दिया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यही तो हमने किया ना, इन दोनों का अंतर 31, 1000 पे। हमें मूलधन पता नहीं, और सवाल का अंतर कितना है आपका, 279। इधर से निकाला तो x का मान आ गया, x बराबर आपका मान कितना है, 9000। ऑप्शन में है आपका।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसको करिए आप। हाँ तो आंसर आया अपना। चलो देखो क्या कहा है सवाल में आपसे कि ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। किस अनुपात में लगाई है? 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 माह बाद, कितने महीने के बाद चल रही? 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। कितने महीने बाद निकाल लिया है? 8 महीने बाद निकाल लिया है। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:9 है तो बताओ बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया था। ठीक है ना। अब इधर देखो ए और बी ने व्यापार में पूंजी लगाई है। पूंजी का अनुपात कितना है आपका? 5:6। किसका अनुपात है जी आपका? पूंजी का अनुपात कितना है? 5:6। कौन कौन व्यक्ति हैं? ए है और कौन है आपका? बी है। अब इधर भी लाभ दिया है आपको, लाभ का अनुपात दिया है। लाभ का अनुपात क्या है आपका? ए और बी का दोनों का होगा आपका, है ना। क्या दिया है? लाभ। लाभ का अनुपात कितना है? 5:9 दिया गया है। लाभ का अनुपात कितना है भैया? 5:9 है। अब देखिए इधर आपको पता है इसने कितने समय के लिए पैसा लगाया? ए ने कितने समय के लिए लगाया? 8 महीने। बी ने कितने समय के लिए लगाया है? तो आप कहो बी का तो हमें निकालना ही है, हमें नहीं है पता कितने समय के लिए लगाया है। जे आपका साइन आएगा इधर का आएगा? समानुपात, यानी जे ए अनुपात बी की पूंजी बराबर होती है किसके? लाभ। ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 8×40 अनुपात 6x बराबर 5:9, ऐसा होगा आपका। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए आप, तो इसको सॉल्व करेंगे इनका इनमें इंटू हो जाएगा और इनका इनमें इंटू हो जाएगा। करिए आप पूरा, यानी आप कहोगे ये संख्या ऐसी सॉल्व होगी आपकी, यानी आप कहोगे कि 9×4=36, कितना हो गया आपका? 360। ठीक है ना। इधर जो हो जाएंगे 6×5 कितने होंगे आपके? 30x। ठीक है ना। इसको काटेंगे हम 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर मान कितना है आपका? 12। तो एक जो था आपका कौन? बी। बी ने पैसा लगाया कितने महीने के लिए? 12 महीने। इतना समझ में आया आपको? ठीक है ना। अरे बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। आंसर आया? क्या कहा है उसने अपन से सवाल में? देखो भैया कि 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपने कहा कि 10 का औसत कितना दिया गया है? 12। ठीक है ना। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया आपका? 120। अब इधर 7 का दिया है, 7 का औसत कितना दिया आपका? 15, है ना। 15×7 कितने होते हैं? 105। इसमें से माइनस किया आपने तो कितने आ गए हैं? 15। कितने का औसत निकालना है? 3 का। तो 3 से भागते देंगे, 5 कितने हो जाएंगे? 15। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। इधर आंसर आया अपना।
चलो भैया जल्दी से आंसर दे दीजिए अब इसका। जल्दी से करो। हाँ तो आंसर आया अपना। देखो उसमें क्या कहा गया है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9, 8:3। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद, यानी इनका आयु का अनुपात कितना था? 8 और 3, 8x और कितना था? 3x। 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद दोनों ही बढ़ेंगे 10 वर्ष, हाँ है ना। 10 वर्ष बाद यानी पिता की आयु, किसकी आयु? पिता की आयु पुत्र की आयु कैसी होती है? दोगुनी। ये होती है तो मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड इंटू करना है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे जी, 8x प्लस कितने हो जाएंगे? 10, 3 दूनी 6x प्लस कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है। ये उस साइड जाएंगे, ये इस साइड जाएंगे। 8x माइनस कितने हो जाएंगे? 6x, 20 माइनस कितने होंगे? 10। तो ये 2x बराबर कितना है आपका? 10। तो x का मान कितना है अपना? 2×5 = 10। तो x का मान तो कितना है? 5। और हमें किसकी आयु बतानी है? तो पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र का अनुपात कितना था आपका? 3x, यानी पुत्र, तो जो पुत्र वर्तमान में हो जाएगा 3 × 5 बराबर कितना होगा आपका? 15 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इतना क्लियर है भैया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। जल्दी से करिए आप इस सवाल को, है ना। चलो देखो कितना आंसर आ रहा है आपका? 12। हाँ भैया इधर आंसर आया इधर, मोनिका। चलो देखो उसने क्या कहा, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर सकती, ठीक है ना। तो अब अपने पहले समय दिया है, क्या दिया है? समय। और इधर प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी? 120 मीटर। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो पहली गाड़ी के बारे में बात करेंगे अपन। तो पहली दूरी तो दोनों के लिए सेम ही है, यानी दोनों की लंबाई है ही आपकी 120। पहले कितने में कर रहे हैं आपकी? 10 सेकंड में। तो 0 से 0 इसकी चाल कितनी होगी आपकी? 12 सेकंड की बात चल रही है आपकी, 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और दूसरी की चाल क्या है आपकी? तो दूसरी की है आपकी 120 मीटर लंबाई है ना। समय कितना ले रही है वो आपको? 15 सेकंड। तो 15 × 8 = 120, इसकी चाल कितनी है आपकी? 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब देखो दो चालें निकल आई हैं आपकी। फिर आगे वो अपन से क्या कह रहा है? चलते हुए, तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? बात चल रही विपरीत दिशाओं की। तो आपको पता विपरीत दिशाओं में चालें कैसी होंगी? प्लस होंगी कि माइनस होंगी बताओ? तो विपरीत दिशा में चालें कैसी हो जाती है? प्लस। यानी बात चल रही है आपको किसकी? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चाल कैसी होंगी? प्लस। यानी पहली ट्रेन को कितना लग रहा है?
चाल है 12 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी कितनी है 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी टोटल चाल कितनी हो गई आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक है ना। पार करने में समय पूछ रहे हैं आपसे। अब दूरी कितनी है आपकी, तो दूरी तो है आपकी, आपने कहा कि दूरी 120 इसकी है और 120 इसकी है, यानी कुल दूरी की अपन बात करेंगे तो 120 प्लस 120, दोनों ट्रेनों की लंबाई है ना आपकी, तो कितनी हो जाएगी आपकी 240। तो अब हम समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी है 240, चाल कितनी है आपकी 20, जीरो से जीरो, आंसर आएगा आपका कितना 12 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन का है 12 सेकंड, सी ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। हाँ तो आंसर आया, चलो देखो 1% की कमी या वृद्धि, तो आपको याद रखना है, देखो जब भी ऐसे सवाल मिले कि किसी की दो वैल्यू दी गई, एक कम हो रही हो या एक ज्यादा हो रही हो परसेंट में, या दोनों ही बराबर दी गई हो आपकी, तो उसमें आपकी इसमें क्या एक फॉर्मूला चलता है अपना x+y+x/100। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना। ठीक है ना। अब उसने अपन से क्या कहा, पहले क्या हो रही 10% अधिक, तो ये 10, फिर 10% कैसी हो रही कम। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 × 10 बटे में कितने हो जाएंगे आपके 100, ये दो जीरो से दो जीरो, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो गए आपके, एक एकम एक, माइनस के एक, माइनस में होना मतलब क्या हो जाएगा 1% की उसको क्या हो रही है हानि, हानि बोले तो कमी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। सेम क्वेश्चन है आपका, है ना, जल्दी से सॉल्व करिए आप इसको। तो देखो आ गया होगा आपका आंसर, क्या कहा गया हमसे, एक आयत की लंबाई 20% कमी होती है, 20% कमी कर दी अपन, है ना, फॉर्मूला तो यही है अपना x+y+x/100। अब पहले कमी दी है तो अपन ने पहले कमी कर दी, फिर वो अपन से क्या कह रहे हैं चौड़ाई में 40% की क्या की जाती है वृद्धि की जाती है, तो +40। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 20 इंटू कितने हो जाएंगे आपके 40, बटे में कितने होंगे आपके 100, तो 20 में से 40 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे प्लस के 20, माइनस चार दो जीरो से जीरो, चार दूनी कितने होते हैं 8 हो जाएंगे, 20 में से 8 जाएंगे कितने हो जाएंगे 12%, और 12% जो प्लस में है कि माइनस में है, तो आप कहोगे प्लस में है क्योंकि प्लस के 20 है ना आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा 20% का लाभ, यानी बोले तो वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। 20% सॉरी 12% की है ना, 12% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप।
चलो करें भैया। उसने अपन से क्या कहा गया, पढ़ो पहले सवाल। कि उसने कहा है सवाल में आपसे कि 10,400 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा जाता है। अब वो 3 भाग पता है क्या हमें? नहीं। तो आपने कहा 1, 2 और कितने हैं? ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है कि उनको 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया जाता है और जिनकी राशि समान प्राप्त होती है। समान मतलब समझते हो? बराबर। समान मतलब क्या होता है? बराबर। इधर जे बराबर होगा और इसके बराबर जे होगा। कितने कितने वर्ष के लिए? भाई साहब 5% तो दोनों में ही है। तीनों के लिए कितनी दर है? दर तो समान है सबकी आपकी, 5% है। लेकिन क्या समय समान है क्या? नहीं। ये 2 वर्ष, ये कितने वर्ष हैं आपके? 3 वर्ष। और ये कितने हैं आपके? 4। ऐसे दिए गए हैं आपके। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 5 तो सब में ही है ना? 5 है क्या नहीं है? तो आप कहोगे जी 2a, 2a, 3b और जो हो जाएगा 4c। हुआ आपका? हुआ कि नहीं हुआ? अब आप रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले इधर देखो, इधर पहले एक साथ में कभी 3 संख्या को सॉल्व नहीं किया जाता है। पहले हम कितनी को लेंगे? केवल 2 का। 2 को लेंगे तो आपको पता है, जैसे हमने इधर ले लिया 2a बराबर 3, तो आपको पता है जो b का है वो a का है, जो b a का है वो b का है, यानी अनुपात बताएंगे a अनुपात b बराबर क्या होगा आपका? 3 अनुपात। इतना समझ में आया? क्योंकि एक्सचेंज हो जाते हैं मान आपके। अब इधर देखो, इधर कौन कौन है अब आपके? बी और सी। कौन कौन है आपके? बी और सी। तो इधर ही हमने लिया 3b बराबर कितना है? 4c। तो जो बी का है वो सी का है, जो सी का है वो बी का है। ठीक है ना, ऐसे मान कर दिए। यानी इधर बी अनुपात सी बराबर क्या होगा आपका? 4:3। इतना समझ में आया आपको? 2 वैल्यू आ गई अब आपकी। अब आप रेशो निकाल सकते हैं। किस किस का? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है ना, इनका ही निकालना है अपने। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे तो ऐसे लिखोगे आप, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ठीक है ना। ऐसे जब इसको लिखेंगे हम तो इधर मान कितना है? ए अनुपात बी का मान कितना है? 3:2। इधर कितना है? 4:3। इनको आप सॉल्व करते हो तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। ठीक है। इससे मान किसका पता पड़ेगा आपको? ए, बी और सी का। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3×2 इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 3, 4 और 6, यानी 6:4:3। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है भैया? तो दूसरे भाग पर दी गई राशि, दूसरे भाग का मान कितना है? 4। तो टोटल राशि कितनी है? 10,400। दूसरा भाग बोले तो बी का मान निकालना है अपने। इन टोटल तीनों का कितना होता है? 13। और इसका मान कितना है? 4। तो 13×8 = 104, यानी 8×4 = 32। ऑप्शन में है क्या 3200? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतना समझ में आया? ऐसे थोड़े से सवाल आते हैं तो जो लोग बच्चे साधारण ब्याज से करते हैं तो गलत हो जाता है थोड़ा सा। इसको हम रेशो के कॉन्सेप्ट से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, आया कि नहीं आया समझ में? चलो इसको आप जल्दी से करके देखो। हाँ तो आंसर आया। चलो देखो,
उसने क्या कहा अपन से, ए की आय का 60%, बी की आय का 75%। अब 60 और 50 75 की बात चल रही भैया। ए का कितना है 60% बराबर है बी के 75% के बराबर है, ऐसा उसने कहा है कि नहीं कहा? अरे बोलो हाँ या ना। यही कहा है ना उसने, ए का 60% बी के 75% के बराबर है। तो अपन ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, काट दो इसको आप। 15 चौके 60 और 15 पन 75, यानी ये 4A आया। आया कि नहीं आया? इधर कितना है 5B। अब ख्याल बोला था आपसे कि जो ए का है वो बी का है, जो बी का है वो ए का है, यानी रेशो कितना आया अपना? तो आप कहोगे ए अनुपात बी बराबर क्या होगा आपका? तो 5:4, यही हुआ आपका। अब वो क्या कह रहा है, तो बी का मान ए के कितने परसेंट के बराबर है? तो बी का मान कितना है आपका 4, ए का मान कितना है 5, परसेंट बताना है। बी का मान है 4, 4 जो है 5 का कितने परसेंट है? चलो भैया सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 5 से कितनी बार कटेंगे 20 बार, 20 चौके कितने होते हैं बोलो 80। ऑप्शन है क्या आपका? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सही। कितना समझ में आया अपने? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। इधर देखो इस सवाल में ना जी, जो सवाल है आपका डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। यदि n सम है तो n 6 की पावर n -1 को विभाजित किया जाता है। तो आप कहोगे भैया बहुत सरल सवाल है, ये तो आपको पढ़ाए गए हैं। आप कहोगे अगर 6 की पावर n है -1 है, n और कौन सी संख्या आपकी सम संख्या उसने दिया है। सम कौन सी संख्या होती है? 6 की पावर तो -1, 6 की पावर कितनी होती है 36 - 1 बराबर कितना होगा 35। 35 ऑप्शन किससे विभाजित होगा 35 से ही होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगर 5 होता तो फिर बात एक अलग हो जाती। उन्होंने ऑप्शन में कितना दिया अपने 35, तो 35 एकम 35, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। हाँ तो आंसर आया। चलो देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम, कि क्या कहा गया आपसे कि 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। कितनी दरी बना रहे हैं बताओ? कितनी दरी बना रहे हैं 100 दरी बना रहे हैं। तो बताओ 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में 200 दरी बना देंगे, ठीक है ना? तो आपका एक फॉर्मूला होता है M1D1, ठीक है ना, M1D1, ठीक है ना? दिन हो गए आपके, और इधर ये अपन लिख सकते हैं M1H1, और इधर बस लिख सकते हैं D1, यानी घंटे हो गए आपके। बटे में आता है कार्य यानी वर्क, क्या लिखा जाता है आपका वर्क लिखा जाता है, बराबर M2H2, फिर क्या आएगा आपका D2। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी था अपना। और इधर हो जाएगा आपका क्या वर्क, जी 1 भी लिख सकते हैं और जी 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? आप देखो पहले में कितने मेल हैं 4, ठीक है। फिर क्या कहा गया घंटे कितने लग रहे हैं 5,
कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 8 दिन तक। कितना काम कर देते हैं? 100 दरी बना। ठीक है भैया, आप इधर देखो कितने व्यक्ति हैं? 500। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 4। कितने दिन लगेंगे तुम्हें पता है क्या? नहीं। वर्क कितना कर रहे हैं वो? 200। 200 दरी बना। सॉल्व कर दिया अपन ने। अब इनमें होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो क्रॉस कर दीजिए या फिर जो कट रहा है उसको यहीं काट दीजिए। तो आप कहोगे यहीं काट दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4। ठीक है भैया, अब रहते हैं कि जब बगल के काट दो आप। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यानी अब इधर कितना बचा आपका? 4 चौके 16, यानी 16 बराबर में क्या है? x। तो कितने दिन लगेंगे भैया काम करने में? 16 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, है ना। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया अब आपके लिए। नल टंकी वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करिए आप इस सवाल को, है ना। तो देखो क्या कहा गया उन्होंने, है ना। पढ़ो पहले ध्यान से सवाल। कि एक नल किसी टंकी को 40 सेकंड में भर सकता है, बहुत बढ़िया है, भर देगा। तथा एक दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर ही देगा वो तो फिर उन्होंने क्या, गलती से वे दूसरे नल को बंद करना भूल जाता है। भूल गया, कई बार जल्दी जल्दी में, मतलब खुला हुआ भी था और ऊपर से दूसरा भर भी रहा है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है खाली टंकी कितने मिनट में भरेगी, इतना ही अपन से पूछा गया है। तो भैया हमने कहा कि 2 नल है, एक ए है और एक और क्या है? ए भर रहे हैं भाई साहब 40 मिनट में, और जे क्या कर रहे हैं, उसको खाली कर रहे हैं कितने मिनट में? 60 मिनट। एलसीएम आया आपका कितना? 120। एलसीएम कितना आया? 120। जिनसे भाग देंगे 3 बार, 6 दूनी 12। ठीक है ना। लेकिन आपको पता है, ये तो इनकी कार्य क्षमता है, ये 3 घंटे में भरेगा, जो 2 घंटे में खाली कर देगा। लेकिन हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। तो जे तो खाली कर रहा है ना भैया, क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। जे प्लस का काम कर रहा है और जे काय का काम कर रहा है? माइनस का। तो जे माइनस, 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1। और 1 से अपन 120 में भाग देंगे तो कितने समय लगेगा उसको बनने में? 120। कैसे बताना है? मिनट में, 120 मिनट। इतना समझ में आया। जब एक नल खाली कर रहा है तो वो काय में आएगा? माइनस। ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। हाँ, तो आंसर आया अपना, कितना आ रहा है? 3। चलो देखो भैया विद्वानों, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। यानी धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात चल रही है आपकी। धारा की दिशा में चाल निकालेंगे अपन। मैं चाल अगर निकालते हैं तो कितनी दी गई है उसकी? 8 किलोमीटर चल रही है, कितने में? 1 घंटे में। चाल कितनी हो गई उसकी? 8 किलोमीटर प्रति। अब विपरीत धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, यानी विपरीत। और विपरीत अगर चाल निकालेंगे भैया, तो उसने कहा कि 2 किलोमीटर जाती कितने घंटे में? यानी चाल कितनी है उसकी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। इतना समझ में आया? अरे बोलो आया ना। अब देखो, नदी की धारा की चाल, यानी हमें धारा की चाल निकालना है या नदी की चाल निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है? धारा की चाल निकालना है तो आप कहोगे धारा की दिशा में कितने गए थे भैया? 8। विपरीत कितने गए हैं? 2। बटे में कितने आएंगे? 2। 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। 6 में से 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन कहाँ है? बी ऑप्शन। इतना समझ में आया अपने? सबका आंसर आ गया? ठीक। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको।
क्वेश्चन है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताओ प्रतिशत लाभ क्या होगा। आया आंसर। देखो ऐसे जब भी सवाल मिल जाए, उसने क्या कहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तुओं का जो सीपी है, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, फिर उसने क्या कहा है 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ऐसा लिख दिया अपन ने। अब केस आपको समझ में आ गया है, जो सीपी का है वो एसपी का है, जो जिनका है वो उनका है, ठीक है ना। यानी हमारा रेशो निकल के आया क्या, सीपी एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, सीपी है कितना 20, एसपी कितना है 25, ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ दोनों में अंतर कितने का भैया, अरे बोलो कितने का अंतर है, 5 का। 5 का अंतर है कितने पर, 20 पर, इंटू कितने हो जाएंगे 100, तो 20 पंचे 100, पचम 25, तो आंसर कितना होगा 25%, ऑप्शन सी, ठीक है भैया। आए समझ में अपने। लेकिन ये सवाल एक बार और अपने क्या करना है, घर पे लगा के देखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। चलो आया आंसर अपना। तो देखो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, और आपको पता है जिन्होंने पेपर दिए हैं एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आता ही आता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले ये जो लग रहा है ना आपका बोर्ड मास का नियम सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास बोले तो वी बोर्ड मास, कौन सा आता है आपका, वी बोर्ड मास का फॉर्मूला आता है, आपका कंसेप्ट काम करता है। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, बार को, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर जाके क्या आता है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या है बार, तो बार को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो बार है मतलब ऐसा एक ब्रैकेट है, ठीक है ना। 4.3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे भैया 2.3 बचेंगे, कितने बच जाएंगे 2.3। आप इधर देखो 5.4 में से 2.3 घटाओ आप, तो 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 1, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3। अब इसमें आ गए अपन। अब इधर देखो 5 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 4, 6 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 3, यहाँ तक आ गए भैया, आया ना। अब इसमें से घटाओ 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4, ठीक है। अब इन्हें घटा दो, 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, सॉरी 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 8 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 4, ऑप्शन है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। समझ में आया अपने। ऐसे पूरे उतारना नहीं, क्योंकि हमें सवाल में से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय पेपर में नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब ऐसा सवाल आपने कल के टेस्ट में भी देखा था, जो आपको बताया गया था इनको करना कैसे होता है, कैसे सॉल्व करने का आपका तरीका है। तो देखो इसको करना कैसे है, तो मैंने आपको बताया जब भी इंटू का साइन प्लस हो या माइनस हो उससे अपने कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें कौन सी संख्या लेना, सबसे छोटी, तो 1/1, इधर लेना सबसे बड़ी, कितना हो जाएगा आपका 1/21, ठीक है ना। अब क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 का 1 में करेंगे गुणा तो कितना आएगा 21, 1 का 1 में करेंगे तो 1, और 21 1 21, यानी 20/21, ऑप्शन में है कहीं, अरे बोलो हाँ या ना, ऑप्शन कौन सा है
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब डीआई का क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया है? डीआई का क्वेश्चन है, चार आंसर दिख रहा होगा आपको। चलिए करिए। डिग्री में है भैया सवाल। काय में? डिग्री आपको दिख रहा होगा, इधर परसेंट का साइन ही नहीं लग रहा है, डिग्री में सवाल है आपका। तो आया सबका आंसर? चलो देखो क्या कहा गया है, पुस्तक में दिया गया पाई ग्राफ विभिन्न, है ना, खेलों के बारे में खिलाड़ियों का की संख्या को दर्शाता है। पाई चार्ट को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इधर उसने बताया कुल खिलाड़ी कितने हैं आपके 1080। टोटल खिलाड़ी कितने हैं अपने 1080। और वो अपन से क्या पूछ रहा है, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट एक साथ खेलते हैं? कितने खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट, जो है फुटबॉल और कहाँ गए क्रिकेट, जी साथ में खेल रहे हैं ना। तो आपने कहा 80 डिग्री है और कितना है 60, दोनों की बात चल रही है आपकी। 8 से 14 यानी टोटल कितने हो गए आपके 140 डिग्री। ठीक है ना, टोटल अपने पास मेंबर कितने हैं 1080, है ना। सवाल परसेंट में है कि डिग्री में है? डिग्री में। तो बटे में कितने आएंगे आपके 360। जीरो से जीरो कट गया आपकी, 12 तिया 36, 12 नब्बे 108 जीरो। ठीक है भैया। अब 12 तिया 36, 12 7 84, सॉरी 12 नब्बे 108 है ना, 12 नब्बे 108, 3 तिया 9, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जीरो से जीरो तो कटी गई थी अपने, है ना। एक मिनट, एक सेकंड। 360, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए आपकी, 12 तिया 36 और 12 नब्बे 108, 3 तिया 9, यानी अब इसमें गुणा कर दोगे आप, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ऑप्शन कितना होगा आपका 420। ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। सबका आया आंसर अपना इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका, है ना। जल्दी से करिए, उसमें क्या पूछ रहा है, कौन कौन जल्दी से आंसर दे सकते हैं ना। देखो उसने क्या कहा बस, कि टेनिस और हॉकी। टेनिस कहाँ है भैया जी, और हॉकी कहाँ है जी। टेनिस और हॉकी 70 प्लस कितने हैं आपके 60, बराबर यानी अनुपात। बताना किस किस के बीच में, कहाँ गए भाई साहब, बैडमिंटन और गोल्फ। बैडमिंटन कहाँ है जी, और गोल्फ कहाँ है 40, 50 प्लस 40। अगर इनको हम जोड़ते हैं, ये हो गए 130 और ये कितने हो जाएंगे आपके 90, जीरो से जीरो। ऑप्शन में है कहीं 13:9, ऑप्शन में है क्या, अरे बोलो है या नहीं, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आया उत्तर तक। चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना ना 20वें नंबर का क्वेश्चन।
चलो, आया आंसर? क्या क्वेश्चन है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ रहा है आपका। चलो देख, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कर जाने दो। फिर उसने क्या कहा, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल अपने बतानी। भैया मैंने जब भी कहा था, जब भी ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार करती है, तो उसमें ही ट्रेन की लंबाई में ही प्लेटफॉर्म की लंबाई हम जोड़ देते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 50। पार करने में कितना समय ले रही है? 14 से। बराबर वही ट्रेन, यानी वही ट्रेन कितने समय में? 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है। उसने यही कहा ना, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल याद करना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस कर दीजिए भैया। 10x प्लस कितने हैं आपके? 500 हो जाएंगे, बराबर 14x, है ना। जी उस साइड जाएंगे, यानी 4x बराबर कितना है भैया? 500। सॉरी, 14 में से 10 माइनस करेंगे ना अपन, 4 बचेंगे। 4 से काटो आप। तो 4 से काटा आपने, 4 से भाग दोगे इसमें, 4 एकम 4, बच गए कितना आपका? एक बच गया, तो 10 हो गए। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 125 मीटर प्रति सेकंड है भैया। अरे बोलो हाँ है ना। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बताओ भैया, किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो कितने से गुणा करते हैं? तो आप कहोगे भैया इसमें गुणा करते हैं अपन कितने से? 5/18 का 18/5, 5/18 का 18/5, 18/5। 18/5, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। सोच लो पहले, ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं लिखते? अगर आपने गलत बताया तो जी मान लेना आप पूरे सवाल ही गलत करके आएंगे उसमें। बताओ भैया अंकित। सेम नीचे लिखते हैं वो तो ठीक है, हम तो ट्रेन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। बताओ इधर क्या नाम है? गौरव, बताओ भैया, आंसर दो। सही लिखे हैं तुम्हारे हिसाब से? ऐसा तो नहीं है कहीं गलत लिख रहे हैं? हाँ हिमांशी आप बताइए। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अगर इससे सॉल्व करेंगे अपन, 125 25 पंचे, तो ये तो 25 बार जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 का अगर इसमें गुणा करेंगे अपन, तो 450 आंसर आएगा। 450 ऑप्शन में है? 450 तो ऑप्शन में ही नहीं। फिर क्या किया जाए गौरव? करो भैया, आराम से करो आप सवाल, कोई जल्दबाजी नहीं। सोच लो आप, जब तक जितने मेथड आपके लग रहे हैं आप लगा लीजिए। कितना आ रहा है? 45। बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर आ रहा हो?
तो विद्वान हो, जरा गौर करो, गौर करो। आप कहोगे कि सर इधर देखो कोई, उसने हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछी है अकेली, क्या नहीं पूछी है? रेलगाड़ी की लंबाई थोड़ी पूछी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने एक्स का मान निकाल दिया, कितना, सॉरी ये तो अपना आया 154, 125 मीटर क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, यही निकाल लेते ना हम रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी? 125 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 मीटर। लेकिन हमें उसकी गति निकालनी है भैया, यानी क्या निकालनी है? चाल। अब आ जाएगा आंसर। जब चाल निकालना है तो आपको जे दिया है, अब फॉर्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो चाल हमें निकालनी है, तो दूरी कितनी है आपकी? 125। समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। तो दिया जाएगा आपको कितना? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25/2 आ गया। मीटर प्रति सेकंड में आया, आया ना। इसे कैसे बदलना अपन? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल अपन निकालेंगे तो अपन कहेंगे 25/2 इंटू कितने से बदलती है अपनी? 18/5 से। 5 25, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 पन्ने 45, 45 किलोमीटर प्रति। हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन अगर अपन सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके आंसर आते हुए भी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा सेट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।